This video is for class 9. We are continuing the chapter of cellular respiration, that is 9.2. यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से दो स्टेप में होता है. एज मेंशन अर्लियर देयर आर 3 एसेंशियल स्टेप्स ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन. द फर्स्ट स्टेज इज ग्लाइकोलाइसिस, another one is Krebs cycle and terminal respiration. Now see the first process, that is glycolysis. It is an anaerobic oxidative process by which the glucose in presence of certain enzyme in the cell cytoplasm is converted into pyruvic acid. यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो टूटता है. हम लोग क्या पढ़े इससे पहले कि रेस्पिरेशन जो है इस प्रोसेस का नाम है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो ग्लूकोज के टूटने का स्टेप्स है. यहाँ पर पहला प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे एनाएरोबिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में टूटता है. यहाँ पे आपका डिफरेंट स्टेप्स दिया हुआ है, लेकिन ये स्टेप्स के बारे में हम लोग डिटेल में इस क्लास में आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसको हम लोग को याद नहीं करना है. यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है. Different steps of glycolysis were discovered by 3 scientists like Embden, Meyerhoff, Bernas, and according to the letter of their name, the glycolysis is also known as EMP pathway. जैसे कि हम बताए थे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो 3 साइंटिस्ट के आपस में पार्टनरशिप की वजह से इस प्रोसेस के बारे में मालूम हुआ था. दे हैव स्टडीड अबाउट देम, सो ऑन द मेमोरी ऑफ देम उन लोग के नाम के फर्स्ट लेटर के ऊपर इस प्रोसेस का नाम रखा गया. दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP pathway. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. Now during glycolysis no free oxygen is needed, so this is an anaerobic process. During glycolysis there is loss of hydrogen, so it is also called oxidative process. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि why glycolysis is called the oxidative process, because यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो जाता है. ये कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस, इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. ये साइटोप्लाज्म में होता है, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 molecules ऑफ ATP एंड 2 molecules ऑफ NADH2. ये क्या बता रहा है कि एनर्जी के साथ साथ पायरुविक एसिड भी बनता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. Now the second part is Krebs cycle, the cyclic aerobic oxidative biochemical pathway that occurs in mitochondria, where the cycle starts from citric acid and through different enzymatic steps ends in oxaloacetic acid. यहाँ पर क्या हो रहा है, Krebs cycle जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद स्टार्ट होता है और इसमें पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर 3 कार्बन कंपाउंड की मदद से ये जो है वो टूटता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Krebs साइकिल. यहाँ पर भी देखिए, इसका आपको पहले याद करना है साइट कहाँ पे होता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी बनता है और स्टोर होता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने में Krebs साइकिल काम करता है. तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ Krebs साइकिल आपको याद करना है, 2 molecules of carbon dioxide, 2 molecules of water, 3 molecules of NADH2 and 1 molecule of FADH2 along with 1 molecule of ATP. So this is most important. How many molecules of ATP is produced in Krebs cycle? That is 1 molecule of ATP. You have to remember this point. अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि Krebs cycle जो है वो उसका एक दूसरा नाम है, that is TCA cycle. ये क्यों बोला जाता है, यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है. The famous English biochemist Sir Hans Adolf Krebs first discovered this pathway. Thus, according to his name, the cycle is called Krebs cycle. क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है Krebs cycle. The first product of this cycle is citric acid. ये भी fill in the blanks में आता है कि Krebs cycle में सबसे पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड से टूट करके सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ प्रोसेस में लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड. Thus, Krebs cycle is also known as citric acid cycle. The first formed acid, that is citric acid, it contains 3 carboxyl group, hence it is also known as ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसको सिट्रिक एसिड साइकिल से ज़्यादा इसका नाम जो है, जो मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट इज़ TCA साइकिल. इसको क्यों बोला जाता है TCA साइकिल, ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड बनता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है.
3 नंबर का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है। ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन का नाम है जिसमें आपको सिर्फ नाम याद करना है, इसके स्टेप्स को याद नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ फॉर रेफरेंस, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, दैट इज डेफिनेशन, इट्स साइट एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड द TCA cycle, because it forms 3 carboxylic acid or citric acid, that's why it is called ट्राई-कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। ये आपका क्रेब्स साइकिल का डेफिनेशन है, इससे ऑब्जेक्टिव याद करना है आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम लोग अभी पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन बॉडी में क्यों होता है, प्लांट में, लिविंग बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन क्या काम करता है। सबसे मेन काम है इसका रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। The solar energy is stored as potential energy within the food stuff. During respiration, this potential energy is converted into kinetic energy. ये हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, सनलाइट जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। काइनेटिक एनर्जी और कॉल्ड रिलीज एनर्जी। ये क्या करता है, हम लोग के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज़ कंजर्व्ड एंड स्टोर्ड एज ATP। ये बॉडी के एनर्जी बनाने के साथ साथ बॉडी में एनर्जी स्टोर भी करता है। कहाँ पे स्टोर करता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फ्यूचर यूजेस। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, इट रिलीजेज एनर्जी एंड स्टोर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फ्यूचर यूज़। इसको आपको हम आंसर लिख करके भी दे देंगे, इसके आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी एंड स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। ये इस पॉइंट से हम लोग ओन वर्ड में लिख सकते हैं। नाउ वी कैन सी दिस एनर्जी इज यूज टू परफॉर्म, ये फ्यूचर यूज में क्या करेगा, परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। The rest of the energy is released as heat energy to maintain the body temperature. ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। Now see the second point, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। ये हम लोग फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस में भी पढ़े थे कि रेस्पिरेशन क्या करता है, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ O2 and CO2 in air is 20.4 and 0.03% respectively in the atmosphere. So much carbon dioxide and oxygen is present in the air. So during photosynthesis, the plant utilizes CO2 and release O2. This may increase of O2 and decrease carbon dioxide in the atmosphere, but it does not happen so because during respiration the living organism takes O2. क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, मगर वो ऑक्सीजन क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिविंग बीइंग टेक्स ऑक्सीजन and releases CO2. In this way, the process of respiration maintains O2 CO2 balance in the environment. So you have to write the full point. यहाँ से आपको पूरा, जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये पॉइंट नंबर 2 आपको पूरा लिखना होगा। तो these are the 2 main points for the significance, release of energy and maintenance of oxygen. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें से आपको any 3 डिफरेंस पढ़ना है। जो भी डिफरेंस आपको इजी लगता है वो पढ़ना है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में। नाउ दिस इज द सेकंड डिफरेंस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें से आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स पढ़ना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।